परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे स्टेनली जोन्स के बारे में। इनका जन्म 3 जनवरी 1884 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका देश के बाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1973 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य भारत। स्टेनली जोन्स एक अमेरिकी मिशनरी और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने भारत में ईसाई आश्रम प्रणाली की शुरुआत की। 17 साल की उम्र में उन्होंने मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और फिर केंटकी के एस्बरी कॉलेज में कानून में स्नातक किया। उन्हें वकील बनने का विचार था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सेविकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई। सन 1907 में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने उन्हें भारत में मिशनरी सेवा के लिए नियुक्त किया। भारत में वे एक ट्रेन यात्रा के दौरान मुसलमान व्यक्ति से मिले और उत्साह से उन्हें पहाड़ी उपदेशक पढ़कर सुनाने लगे। फिर वह सज्जन ने कहा, हमारी पवित्र पुस्तक में भी वही लिखा हुआ है, सभी धर्म समान है, केवल रास्ते अलग है। इस घटना ने जोन्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें मसीहत को सही साबित करने के लिए अन्य जातियों के साथ बहस करनी चाहिए या किसी अन्य तरीके का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने ईसाई आश्रम की अवधारणा की स्थापना की, जो एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां लोग इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि उनके और दूसरे धर्म ने क्या पेशकश की है। उन्होंने अक्सर इन चर्चाओं को सुसमाचार प्रचार के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इंजीलवाद के प्रति उनके नए दृष्टिकोण ने मसीह को एक सार्वभौमिक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जो पश्चिमी संस्कृति से रहित है। जोन्स ने इस सेविकाई को अमेरिका, कनाडा, जापान सहित कई देशों में व्यापित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों व्याख्यान और उपदेश दिए, जिनका मुख्यांश था यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन का आत्मसमर्पण। उनके उपदेश ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया था। उन्होंने भारतीय ईसाइयों से अपनी संस्कृति का पालन करने का आग्रह किया ताकि यह साबित किया जा सके कि मसीहत एक विदेशी धर्म नहीं बल्कि भारत के लिए स्वदेशी आध्यात्मिक मार्ग है। जोन्स के नाम पर 30 से अधिक पुस्तकें हैं जिनके द्वारा कई लोग आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। जोन्स अपने मिशन का वर्णन अपने शब्दों में इस तरह से किया, मैंने देखा कि सुसमाचार यीशु के व्यक्तित्व में निहित है। वह स्वयं ही शुभ संदेश है और मेरा एक ही काम है, उनके लिए जीते हुए उन्हें प्रस्तुत करना। 100 की उम्र के पके बुढ़ापे में उन्होंने अपनी सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद महिमा में प्रवेश किया। प्रिय, आप बिना किसी संघर्ष के अपने आसपास के लोगों को कैसे सुसमाचार प्रकट कर रहे हैं? प्रभु मुझे इस तरह से सुसमाचार प्रचार करने में मदद करे जिससे लोग आपसे संबंधित हो सके। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।